हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के मॉडल पेपर का इंजीनियरिंग मटेरियल से टॉप 20 लिख दिया गलती से, टॉप 10 जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके आंसर डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 26 है, यानी कि इससे पहले हम इसी टॉपिक पे मॉडल पेपर पे टोटल 25 मॉडल पेपर ऑलरेडी एनएमडीसी के अपलोड कर चुके हैं। वो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो के क्वेश्चंस का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन व्हेन एडेड टू कॉपर इम्प्रूव्स, यानी कि जब 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 कभी भी हम कॉपर में सिलिकॉन को ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है। मशीनेबिलिटी बढ़ती है, हार्डनेस बढ़ती है, या हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ बढ़ती है, या स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी बढ़ती है। तो सिलिकॉन जब भी कॉपर में ऐड होता है तो हार्डनेस और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निकिल व्हेन एडेड टू कॉपर। अभी इससे पहले हमने सिलिकॉन के बारे में पढ़ा था कॉपर में। अभी अगर निकिल जो है अगर वो कॉपर के अंदर ऐड हो जाए तो क्या इंप्रूव होगा। मशीनेबिलिटी, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, या स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। तो जब निकिल जो है वो कॉपर में इंप्रूव होगा या उसमें ऐड होगा तो उसके बाद जो है उसकी हार्डनेस इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, आमतौर पर लोग गलती क्या कर देते हैं कि स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी लगा देते हैं, जबकि वो राइट आंसर नहीं है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हार्डनेस इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फॉर द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन द पॉइंट ऑफ अरेस्ट आर द पॉइंट वेयर नो फर्दर चेंज ऑक्योर्स, कांस्टेंट फॉर ऑल मेटल, या द पॉइंट वेयर देयर इज नो फर्दर फ्लो ऑफ मेटल, या द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन जो होता है उसको वहाँ पे जो पॉइंट ऑफ अरेस्ट होता है वो द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में घुमा घुमा करके इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, कि हेमेटाइट आयरन और कंटेन्स आयरन अबाउट, यानी कि हेमेटाइट आयरन में आयरन कितना परसेंट होता है। 30%, 45%, 55% या 70%। तो हेमेटाइट में जो आयरन होता है वो होता है आपका 70%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि इन ग्रे कास्ट आयरन कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सीमेंटाइट, फ्री कार्बन, फ्लेक्स, या स्फेरॉइड्स। तो ग्रे कास्ट आयरन में जो कार्बन होता है वो किसके फॉर्म में होता है, वो होता है आपका फ्लेक्स के फॉर्म में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि इन मेलेबल आयरन में, इससे पहले दूसरा आयरन था, यहाँ पे मेलेबल आयरन में कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सीमेंटाइट, फ्री कार्बन, फ्लेक्स, या नोड्यूलर एग्रीगेट्स ऑफ ग्रेफाइट। तो मेलेबल आयरन में जो कार्बन होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो होता है आपका नोड्यूलर एग्रीगेट्स ऑफ ग्रेफाइट्स में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डिसलोकेशन इन मटेरियल रिफर टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिफेक्ट। डिसलोकेशन को कौन से टाइप का डिफेक्ट बोला जाता है। पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट, या वॉल्यूमेट्रिक डिफेक्ट। अभी डिसलोकेशन क्या होता है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक मेटल का स्ट्रक्चर लिया हूँ, कुछ इस तरह का मैंने मेटल का स्ट्रक्चर को बनाया है। मेटल स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ठीक है, पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू बना के बताता हूँ। ये आपका इसका स्ट्रक्चर है, मान लीजिए मेटल का स्ट्रक्चर। तो ये अगर इस लोकेशन से ये शिफ्ट होकर अगर इस लोकेशन पे चला जाता है, या इस लोकेशन से शिफ्ट होकर इस लोकेशन पे आ जाता है, तो उस केस में इस डिफेक्ट को डिसलोकेशन बोलते हैं, यानी कि वो अपने लोकेशन से शिफ्ट होकर दूसरे लोकेशन पे चला गया, इसलिए उसको डिसलोकेशन बोलते हैं। तो ये जो डिफेक्ट होता है उस डिफेक्ट को बोलते हैं हम लाइन डिफेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, और काफ़ी सिंपल भी है कि द मेन अलाइंग एलिमेंट इन हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील को क्या बोलते हैं, HSS। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है HSS, यानी कि हाई स्पीड स्टील। इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन आर, इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन में बोल रहा है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे जो ज़्यादा होगा वो सबसे एंड में होगा। तो इसमें पहले आपको अलाइंग एलिमेंट हाई स्पीड स्टील में क्या क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो वो होता है आपका टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम। अभी इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलना है, तो सबसे ज़्यादा क्या रहता है, टंगस्टन रहता है, तो एंड में क्या आएगा, टंगस्टन, ये रहा। उसके बाद क्या आता है, क्रोमियम, तो क्रोमियम देखिए ये रहा क्रोमियम। उसके बाद आता है वेनेडियम। अभी अगर आपको प्रतिशत के हिसाब से बोले कि कॉस्ट में कौन सा परसेंटेज कितना रहता है, तो टंगस्टन जो रहता है वो रहता है आपका 18%, क्रोमियम जो रहता है वो रहता है आपका 4%, और वेनेडियम जो रहता है वो रहता है आपका 1%। ठीक है, तो ये इसका प्रोपोर्शन है 1, 4 और 18। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछता
तो इसको इसी क्वेश्चन को आप इसी ऑप्शन को उल्टा कर दीजिए तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फटीग लिमिट, यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा, चारों में से कौन सा मेथड है जो कि फटीग लिमिट को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है, नॉट द करेक्ट मेथड। शॉर्ट पैनिंग, नाइट राइडिंग ऑफ सरफेस, कोल्ड वर्किंग या सरफेस डिकार्बोराइजेशन। तो जो नॉट द करेक्ट मेथड है वो क्या है, शॉर्ट पैनिंग जो है वो आपका फटीग लिमिट को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। नाइट राइडिंग जो है ये भी आपका सरफेस से जो आपको फटीग है उसको बढ़ा देता है। कोल्ड वर्किंग भी आपको फटीग लिमिट को बढ़ा देता है। पर जो सरफेस डिकार्बोराइजेशन है यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये आपके लिए फटीग लिमिट को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, ये आपका केमिकल प्रोसीजर होता है। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू रिटेन द डिफॉर्मेशन परमानेंटली, यानी कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो कि डिफॉर्मेशन को परमानेंटली रिटेन कर लेती है। ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, प्लास्टिसिटी। तो अगर वो परमानेंटली डिफॉर्मेशन को रिटेन करती है तो मतलब क्या है, वो है आपका प्लास्टिसिटी। अगर वो उसको परमानेंटली ना करके टेम्परेरी रहता तो क्या होता, वो हो जाता आपका इलास्टिसिटी। ठीक है, क्योंकि इलास्टिसिटी में एक बार जाने के बाद में फिर वो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। पर आपका प्लास्टिसिटी के केस में ऐसा नहीं होता। एक बार जब वो ओरिजिनल शेप में चला गया उसके बाद में फिर वो रिवर्स में अपने पोजीशन में नहीं आ पाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा वीडियो खत्म हो चुका है और आपको अगर एनएमडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ कर जाएँ और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो ये मैंने आपका आंसर का लिस्ट भी रख करके रखा है ताकि आपको फ्यूचर में रिवीजन करने का हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।